एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल बज गए हैं 8 बजने में और 14 मिनट बाकी है। तो एनीवेज अभी तो वैसे कुछ खास वो दिख नहीं रहा है। सूरज वगैरह प्रॉपरली निकला भी नहीं है अभी तो। और इसको लेके चलते हैं। आज वैसे हेलमेट की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे सामने में, जस्ट बिकॉज जिस बगल में ही है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्किंग से बहुत सारा जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। चलो लेट्स एक्सप्लोर। नाश्ते में पूरी और भाजी ले लिए हैं। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से फिर निकलता हूँ। सो हे गाइस, चलो आज फिर से मैं यहाँ पे हम्पी वाले साइड में पहुँच चुका हूँ और आज देखता हूँ क्योंकि काफी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। इतना जगह है कि भाई मेरे आंख तक नहीं देख पा रहा इतना दूर दूर तक। बट एनीवेज आया हूँ तो एक्सप्लोर करके जाऊंगा सारे कुछ। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने भी ऊपर सब सारी एरियाज है, इसको एक दिन में कवर करना आई डोंट थिंक कर पाऊंगा, बट लेट्स सी, विल ट्राई हार्ड। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं फिर अब। हम्पी का कृष्ण मंदिर विजयनगर साम्राज्य की भव्य वास्तुकला और सैन्य विजय का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका संक्षिप्त यह है कि इस मंदिर का निर्माण महान सम्राट कृष्णदेवराय ने 1513 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर उदयगिरी के गजपति शासक प्रतापरुद्र गजपति पर कृष्णदेवराय की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। राजा विजय के दौरान उदयगिरी से बाल कृष्ण की एक मूर्ति लाए थे, जिसे यहाँ स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये मूर्ति चेन्नई के स्टेट म्यूजियम में रखी गई है। अभी जो मैं हूँ, अभी मैं कृष्ण टेम्पल में हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कृष्ण टेम्पल का, और इसका सिग्निफिकेंस ये था कि हम्पी में बेसिकली कि जब कृष्ण देवराय जो उस टाइम के जो किंग थे, तो वो एज ए ट्रॉफी इसको बनाया गया था। एज ए ट्रॉफी इन द सेंस दैट कि उड़ीसा के एक किंग थे, मुझे उनका नाम एक्चुअली में याद नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था उस चीज़ में कि उनको जब उन्होंने हराया था तब जाके ये वाला चीज़ बनाया था। और कृष्ण भगवान और नरसिंह भगवान के यहाँ पे मान्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत उस टाइम थे बेसिकली। और इनका आर्किटेक्चरल जो व्यू है ना, काफ़ी कमाल का है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है। और हर एक चीज़ जो है स्टोन से काट करके बनाया गया है। एक एक यहाँ पे अभी जो गोपुरम से अभी तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सब चीज़, इन विच वॉज बेसिकली इन्वेंटेड बाय दिस डेक्कन सल्तनत एंड ऑल। बट 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक ये कमाल का चीज़ रहा है। सो या मैं इसका सारे जो है व्यूज़ एंड शॉट्स वगैरह आपको आई शो यू। जस्ट इमेजिन दी आर्ट। यहाँ पे कुछ अलग है, आईब्रो में ब्लैक होना चाहिए, बिना चिपकाए हुए उस चीज़ को ब्लैक में उसको कन्वर्ट किया गया है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, अमेजिंग।
ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशाल स्तंभ और भव्य प्रवेश द्वार है, जिसको गोपुरम भी कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर स्तंभों और विष्णु के अवतारों, पौराणिक कथाओं और विशेष रूप से याली की सुंदर नक्काशी की गई है। हम्पी के अन्य स्मारकों की तरह 1565 में तालिकोटा के युद्ध के बाद इस मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था। आज ये एक संरक्षित स्मारक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। मंदिर के सामने एक बाजार लगता था, जिसका नाम कृष्ण बाजार था। उस समय के व्यापारिक वैभव की याद दिलाता है। अभी मैं जो हूँ, मैं नरसिम्हा विठला टेम्पल में हूँ। यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर के टाइम में नरसिम्हा भगवान के जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता था, बहुत ज़्यादा। बट इवेंचुअली जो स्ट्रक्चर है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया उनके लैब में आफ्टर किलिंग हिरण्यकश्यप। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ्यूअर्स उनका जो है लुक था। तो माता लक्ष्मी उनकी लैब में बैठी हुई थी जस्ट टू काम हिम, बट उस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अभी जस्ट सिर्फ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ उनके हैंड्स बचे हुए हैं माता लक्ष्मी के, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बगल में जो है भगवान शिव का लिंग है, शिवलिंग है। तो ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर में यही है। और ये जो नरसिम्हा भगवान का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको मोनोलिथिक कहा जा सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है और पूरे हम्पी रीजन में सबसे लंबा है। 22 फीट के, अराउंड 6.5 या 6.7 मीटर के अराउंड। तो यही है।